जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आप सभी को क्लियर है, सब कुछ परफेक्ट है। चलिए, परफेक्ट है, परफेक्ट, शानदार, दमदार। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। और आज का जो सेशन थंबनेल पर भी देखा होगा, जी हाँ, आज हम पीजीटी की बात करने वाले हैं। टीजीटी का जो भर्ती है वो इसी साल आपकी आने वाली है। मैंने आप सभी को बताया था अगस्त एंड तक इसके जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन है, वो रिलीज किया जा सकता है। अब पीजीटी का जो अपडेट है वो मैं आप सभी को लेकर आया हूं। आप सभी को पता है पीजीटी की जो नियुक्ति पत्र है वो भी आज ही के दिन यहां पर दिया जा रहा है। और वहीं से अब एक खुशखबरी भी आप सभी के लिए निकल के आई है और ऑफिशियल नोटिस मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। जी हां, और उससे हम ये समझ पाएंगे कि टीजीटी पीजीटी की बंपर भर्ती झारखंड के अंदर आने वाली है। हम सभी सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि यार ये वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, तैयारी क्यों करें। लेकिन जब होता है ना कि हमारे पास जब खबरें, जब न्यूज़ निकल के सामने आ जाती है कि हाँ भैया कि एग्जाम होगा, तभी हमें विश्वास होता है। तो वो अब खबर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो निकलेगी। साथ ही साथ एज लिमिट आपकी क्या होगी, क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। स्वागत करते हैं आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और मैं आप सभी को पहले लेते हुए चलता हूं उस नोटिस के ऊपर। ये नोटिस आप सभी के लिए रिलीज किया गया है। इस नोटिस के अंदर बेसिकली जो भी झारखंड के अंदर विद्यालय हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेड करके उनको 9 to 10th और +2 लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है। और ये पारित हो चुका है। जी हाँ, ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो चुका है, अपग्रेड किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो यहां पर जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो बहुत बड़ी भर्ती अब आने वाली है। मैं आप सभी को लेते हुए चलता हूं इस नोटिस के ऊपर। देखिए क्या है, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विषय झारखंड राज्यांतर्गत 110.45 करोड़ के अनुमानित अनावर्ती व्यय पर 166 सरकारी उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति मिली है। कितना बजट देखिएगा, 110.45 करोड़ का। ठीक है, इतना धन यहां पे लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी आपके 166 उच्च विद्यालय हैं उनको बदला जा रहा है +2 उच्च विद्यालयों में, यानी कि 11वीं और 12वीं के विद्यालयों में बदला जा रहा है। और ये प्रस्ताव पारित हो गया। जी हां, तभी मैं नोटिस लेकर आया हूं। और साथ ही साथ अगर ये वाली बात है तो आप समझिए बहुत बड़ी बंपर भर्ती आने वाली है। सिर्फ टीजीटी के लिए नहीं, टीजीटी के लिए तो होगी 20,000 प्लस वहां पे वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि 9 साल से परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन वो जो परीक्षा नहीं हुई थी वो तो वैकेंसी रही अभी। साथ ही साथ विद्यालयों की संख्या जो है वो इस प्रकार से बढ़ रही है कि जो आपके 10th लेवल के थे वो अब आपके +2 लेवल के हो जाएंगे। यानी पीजीटी की भी अब आपकी जो है बंपर भर्ती आने वाली है। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। राज्य सरकार जन जन के द्वार तक शिक्षा पहुंचाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। विश्व के मानचित्र पर शिक्षा की स्थिति देखते हुए आवश्यक हो गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसके साथ साथ उपयुक्त पृष्ठभूमि में राज्य के उच्च विद्यालय को आवश्यकता अनुसार +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किए जाने के लिए सभी जिलों से माध्यमिक विद्यालय से +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में प्रस्ताव की मांग की गई, जिसके आलोक में सभी जिलों से कुल 265, कितने बेटा, यहां पर आपको बोला जा रहा है 166 तो थे सरकारी उच्च विद्यालयों को जिनको बदला गया +2 में। यानी आप मानकर चलिए 166 विद्यालयों में पीजीटी की वैकेंसी एक तरीके से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर 265 जो माध्यमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय यानी आपके 6 to 8, आपके अप टू 8th स्टैंडर्ड तक वाले, उनको भी यहां पर बदला जा रहा है, उनका भी उत्क्रमण किया जा रहा है +2 में। तो यहां पर कह रहा का उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा हेतु पत्रांक 720 द्वारा समिति गठित की गई। समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु कतिपय बिंदु निर्धारित किए गए, जिसके आलोक में कुल 166 उच्च विद्यालय उत्क्रमण के आयोग में पाए गए हैं। तो कहने का मतलब 166 तो वो विद्यालय हुए, सिंपल सरल भाषा में समझिए कि जो आपके
कौन से थे, 10th लेवल के थे, वो अब आपके 12th लेवल में बदल जाएंगे। और करीब करीब 265 स्कूल जो विद्यालय हैं वो ऐसे हैं जो आपके माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी अप टू 8th स्टैंडर्ड तक में हैं, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे +2 के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो 166 265 विद्यालय बहुत भारी संख्या होती है। और आप खर्चा देखिए, जो झारखंड सरकार है वो कितना यहां पे खर्चा करेगी, 110.45 करोड़ का। तो आगे आने वाली अभी जो आपके महीने हैं इनमें बहुत बड़ी बंपर भर्ती देखने को मिल सकती है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसी के आगे मैं आपको लेते हुए चलता हूं। देखो, ये झारखंड राज्यपाल के आदेश से हुआ है, ठीक है। उसी के बाद है उपरोक्त सभी 166 माध्यमिक विद्यालयों का +2 विद्यालयों में उत्क्रमण किए जाने के पश्चात उक्त सभी विद्यालय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। जी हां, उनको +2 यानी अब इंटर के कॉलेज के नाम से अब उनको जाना जाएगा। अब वो आपके माध्यमिक या उच्च माध्यमिक है ना, वो आपके माध्यमिक नहीं रहेंगे, वो आपके +2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने, 166, 256 भी है, 166 भी है टोटल। प्रस्ताव एवं सल्लेख प्रारूप पर माननीय विभागीय मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। सल्लेख की कंडिका 3 से 5 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति, और ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। तो हमारे लिए जो मेन खबर है वो ये है कि करीब करीब अगर मैं देखूं 166 265 इतने विद्यालय आपके +2 की कैटेगरी में आ जाएंगे। और सभी कैटेगरीज में, अब मैं आपको कैटेगरीज की बात करने वाला हूं, किन किन कैटेगरीज में आपकी वैकेंसी निकलने वाली, तो वो देखिएगा यहां पर किन किन कैटेगरी में। तो आपका यहां पे हिंदी के तौर पर, अंग्रेजी के तौर पर, संस्कृत के तौर पर, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के तौर पर, ठीक है। मैं पीजीटी की यहां पर बात कर रहा हूं, टीजीटी का तो हम बात कर चुके हैं, पीजीटी का भूगोल की बात करें यानी कि ज्योग्राफी हो गया, इतिहास यानी हिस्ट्री हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया यानी कि आपका यहां पे फिजिक्स हो गया, साथ ही साथ आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री हो गया, साथ ही साथ आपका गणित यानी कि मैथमेटिक्स हो गया। तो ये सारी वैकेंसी। उसके बाद हम बात विज्ञान यानी कि बायोलॉजी हो गया, वाणिज्य यानी कि आपका यहां पे कॉमर्स हो गया। तो ये वैकेंसीज का आपका अभी एक्सपेक्टेशन है, बहुत भारी भरकम संख्या में इसकी वैकेंसी आपकी आएगी। और अगर हम यहां पे बात करें सर, क्या हमारे पास न्यूनतम जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए कोई टेट या जेटेट मान्य है? नहीं सर, इसके लिए मुझे ना ही कोई टेट चाहिए और ना ही मुझे कोई जेटेट चाहिए। सही है बेटा, ना ही मुझे कोई टेट चाहिए, ना ही मुझे कोई जेटेट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस क्या पता होना चाहिए कि भैया न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आपका SC ST कैटेगरी से है तो आपको 45%। वहां मैंने आपको क्या बताया था, टीजीटी में आपका 45%, पीजीटी में आपका 50%। ठीक, सिर्फ बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इतना आपने है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सर मैं आयु सीमा की बात करूं, एज की बात करूं, तो वो क्या रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष, मिनिमम जो है, न्यूनतम जो है वो आपके 21 वर्ष, और अधिकतम अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करता हूं तो 40 वर्ष जनरल कैटेगरी या फिर आपका मेल कैटेगरी की। यहां पर अगर महिला की बात करें, अब महिला में अगर आप वो जनरल कैटेगरी से भी हैं तब भी है ना, आपके लिए 43 वर्ष है। अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया यानी ईबीसी हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया यानी कि बीसी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए 43 वर्ष है। साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची जो यहां पर दे रखी है 2 में, उनकी 42 वर्ष है। पुरुष और महिला दोनों के लिए ही SC ST कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 45 वर्ष है। और इस प्रकार से बोला जा रहा है कि सभी कोटि के दिव्यांग यानी जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की यहां पर छूट दी जाएगी। यानी अगर ये 40 है तो 45, 45 है तो आपकी 50। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर बनती हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक सेकेंड दीजिएगा जी। साइकोलॉजी का वैकेंसी सर, उर्दू का वैकेंसी सर। देखो बेटा, ये जो आपने सब्जेक्ट लिए ना साइकोलॉजी और उर्दू, ये वो वैकेंसी है मैं नहीं बोल सकता, वो नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पता लगेगा। अभी ये जो वैकेंसी मैंने आपको बोली है ना, मेन जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल्ड वाले में आपको पता लगेगा। अभी जो वैकेंसी है वो आपका ये वाला वैकेंसी निकलेगा, इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, गणित है, साथ ही साथ जीव विज्ञान है और वाणिज्य है। तो ये सारी चीजें आपकी होने वाली हैं।
ठीक है, इसके अंदर आपका सारी चीजें होने वाली है और साथ ही साथ आप यहां पे एक सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए जहां पर आपका कंप्यूटर साइंस भी होने वाला है। ठीक है, जहां पे आपके कंप्यूटर साइंस भी होने वाला है। जी हां, अब कंप्यूटर साइंस में कौन अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अभी अभी जो यहां पर है वो मास्टर्स होना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है जो बीटेक जिन्होंने किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि बिहार के अंदर भी एलिजिबल है तो यहां पर भी वो एलिजिबल करेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बंपर भर्ती आने वाली है, बंपर भर्ती आने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं, सहायक आचार्य में भी मैं आपसे कह रहा था और एग्जाम हो गया, हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, हमें पेपर मुश्किल लग रहा था। इसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी की जो बंपर भर्ती है, जेटेट के ठीक बाद आपकी निकलने वाली है। और जेटेट देखो, जेटेट का अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम तो सितंबर में होगा, इसका एग्जाम ऑब्वियसली बात है बाद में होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो आपका अगस्त एंड तक यहां पर आपका निकलेगा। और हमारी जो तैयारी है हमें अभी से लगना होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो एक क्लास के अंदर मैं आपको टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस भी लेकर आऊंगा, क्योंकि वो वीडियो जो मैं कल लेकर आने वाला था वो किसी वजह से नहीं हो पाई। और जेटेट का क्या अपडेट है, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला था कि 10 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन अभी नहीं है, तो उस पर क्या अपडेट है वो अपडेट मैं आप सभी के लिए कल के वीडियो में लेकर आऊंगा। साथ ही साथ सर, अगर मैं इसके लिए तैयारी करना चाहता हूं तो क्या मैं किस तरीके से तैयारी कर सकता हूं, तो पीजीटी का कंप्लीट बैच आप सभी के लिए यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, जहां अभी हम आप सभी के लिए पूरा का पूरा जो कंटेंट है इन द कह सकते हैं हर एक चीज यहां पर रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका हो गया, आपका यहां पे मैथ्स हो गया, सारी चीजें आपकी यहां पर होने वाली हैं। मैं आपको लेते हुए चलता हूं यहां पर। ठीक है, सारे के सारे जो सुपर टीचर्स हैं वो आपके लिए यहां पर अवेलेबल होंगे। अब सब्जेक्ट की मैं यहां पर बात कर लेता हूं, क्या क्या सब्जेक्ट की यहां पर कवरेज होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो हिंदी आपका यहां पर रहेगा, इंग्लिश, गणित हो गया जिसके है ना, ये आपका टीजीटी वाला हो गया, गणित भौतिकी तो टीजीटी का भी आपका कंप्लीट अवेलेबल है। इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ्स एंड फिजिक्स का रहता है। अभी हम आज हम पीजीटी की बात करेंगे तो इसमें हिंदी होगा, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स होगा, गणित यानी कि मैथ्स होगा, जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी होगा, रसायन शास्त्र हो जाएगा यानी कि केमिस्ट्री, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, संस्कृत आपका आएगा, इंग्लिश आपका आएगा, अर्थशास्त्र आएगा यानी कि इकोनॉमिक्स आएगा, भौतिकी यानी कि ज्योग्राफी आएगा, भूगोल आपका आएगा, भौतिकी यानी कि फिजिक्स आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। साथ ही साथ सर 190 प्लस 190 प्लस मॉक टेस्ट होने वाले हैं। जी हां, मतलब कि आपको सिर्फ क्लासेस नहीं, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है अपने कोर्स के लिए, तो 190 प्लस मॉक टेस्ट, साथ ही साथ 10 कोर्सेज, साथ ही साथ 1000 से भी ज्यादा अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी हां, जो मॉक टेस्ट से हटकर होंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए दे रखे हैं, कितने 1000 प्लस आपके लिए प्रैक्टिस, और इतने प्रैक्टिस सेट है कि सर हमारी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन होगी। साथ ही साथ 100 प्लस जो हैं वो स्टडी नोट्स होने वाले हैं, 100 से भी अधिक आपके स्टडी नोट्स होने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी जो तैयारी है ये आपकी बाइलिंगुअल होगी। जी हां, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में आपकी जो ये पूरा कोर्स है वो होने वाला है, इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। अब सर टीजीटी पीजीटी लेवल का इतना बड़ा एग्जाम और उसकी जो फीस है वो मैंने ये रखी है कि हर एक बच्चा उसमें एनरोल कर सके। आपको दिख रहा होगा, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 1299 में, सिर्फ और सिर्फ 1299 में ये सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे बैचेस आपको दिख रहा होगा, ये सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे सारे बैचेस होने वाले हैं। सारी की सारी चीजें आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। फीस कितना है बेटा देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1299। आपने क्या करना है, 8700320257 इस नंबर पर आपने सीधा कॉल करना है और आप यहां पे जाकर पेड बैच से जुड़ सकते हैं। कोड आपके लिए क्या है, हिमांशु, जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है वो इस कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आपके लिए अभी टीजीटी और पीजीटी की आगे आने वाली जो वैकेंसी है वो बहुत मायने रखती है, जिसका अगर टेट भी कोई क्वालिफाई नहीं है, जेटेट भी क्वालिफाई नहीं है और सिर्फ बीएड है, मतलब डीएलएड वाले बच्चे तो चलो ये होता है कि 6 to 8 में अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे बीएड वाले विद्यार्थी कहां जाएंगे, तो उनके लिए टीजीटी और पीजीटी एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत मायने रखती है। तो आप सभी के लिए एक लास्ट चांस होने वाला है झारखंड में टीचर बनने का, और ये मौका आपने नहीं छोड़ना है। अगर किसी का 2017 वाली वैकेंसी में पीजीटी में अगर नहीं हो पाया तो ये वाला मौका आपने नहीं छोड़ना है। आपको पता है वहां पर पेपर लीक की भी खबरें सामने आई थी, तो बहुत सारी चीजें थी। खैर, तो अभी यही आस लगाएंगे कि ये जो परीक्षा है ये अच्छे से संपन्न होगी और जो तैयारी है वो हमें उस दर्जे की करनी है कि ऐसा ना हो कि हम मेरिट लिस्ट में 2 नंबर से छट रहे हैं, 3 नंबर से छट रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी जो है अब हमें दरकिनार करनी होगी। मिलूंगा मैं आप लोगों से एक बहुत जल्द बड़ी अपडेट के साथ। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।